को फैलाने में पीरों का बड़ा हाथ रहा, उनकी बड़ी मेहनतें रही, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ रहीं दीन को फैलाने। वो हर तरह की कुर्बानियाँ दी, जान माल आल औलाद हर तरह की कुर्बानियाँ दिए, इतनी कुर्बानियाँ दिए कि हम बयान नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानियाँ दी। आप देखिए कि इतनी कुर्बानियाँ अपने पीरा दिए, उस वजह से दीन हमारे तक पहुँचा। अगर वो लोग कुर्बानियाँ ना देते तो दीन हमारे तक कभी नहीं पहुँचता। तो आज क्या हो गया कि मशाइखीन बदनाम होते जा रहे हैं। क्यों बदनाम हो रहे हैं? हर जगह, कई जगह आप पुलिस स्टेशनों में जाके देखिए, मशाइखीन के खिलाफ जो है गलत गलत केसेस हैं। हाँ, कई बाज़ जगह रेप केसेस है, बाज़ जगह ड्रग्स गांजे के केसेस में है, और बाज़ जगह जो है शराब वगैरह के केसेस है। हाँ, कई जगह फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं। क्यों आ रही है मशाइखीन के खिलाफ? असल ये है कि हमारे दरमियान मशाइखीन की सूरत में ऐसे जो है जानवर गए जो मशाइखीन का लिबास पहने, उनका मशाइखीन से कोई लेना देना नहीं रहता, ना उनके पास इल्म होता, ना उनके पास तालीम होती, ना उनकी तरबियत की उनकी तरबियत वो तरबियत याफ्ता होते हैं, और ना उनका नफ्स मरे हुआ रहता। उनका मकसद ये रहता कि मशाइखीन के भेस में पीर बन गए तो बस हम आयश परस्ती कर सकते। हाँ, ऐसे मशाइखीन है जो नफ्स परस्त आयश परस्त बन गए। तो आप देखिए, जब अनाज को कीड़ा लगता है, अगर तो वो कीड़ों को अगर नहीं निकाले तो वो क्या करते हैं? पूरा अनाज खराब कर देते। तो इसी तरह अगर आज हम जो मशाइखीन गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाए, तो इसी तरह मशाइखीन की कुर्बानियों को लोग जो है खाली कहानियाँ समझने लगेंगे। आज देखें तो जो गैर गलत जो शरीयत के जो नाफरमान मशाइखीन हैं, क्या कर रहे हैं? एक अपना ही दीन बना लिया। जैसा अकबर बादशाह दीन इलाही बना लिया था, ये लोग एक नया दीन दीन पीरा बना लिया। तो याद रखिए, सिर्फ हमारे को दीन इस्लाम पर अमल करना है। हाँ, मशाइखीन जो पीरा जो पहले गुजरे हैं, उनका मकसद ही यही था कि जो है लोग दीन इस्लाम की तरफ आ जाए। हाँ, तो आज क्या हो रहा है? जो शरीयत के नाफरमान पीरा आ गए हैं, उससे दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है। हम हर तरफ जाके बैत कर लेते, जो अरे भाई फलाने जो है फलाना पीर है लिहाजा बैत कर लो। नहीं है इस्लाम में इजाज़त, गुनाहगार की बैत नहीं कर सकते आप। याद रखिए, गुनाहगार की बैत करना इस्लाम में उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, आप देखिए करबला के वाक़े में, करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने यजीद के हाथ में बैत क्यों नहीं करे? क्या यजीद मुशरिक था? वो किसी पूजा वगैरह करता था, या फिर वो जो है मैं मुसलमान नहीं हूँ ऐलान करता था? क्या था? उन हज भी करा हुआ है, उम्रा करा हुआ है, नमाजें पढ़ा हुआ है, और उसका उठना बैठना सहाबा की औलादों के साथ। तो भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उसके हाथ पे बैत नहीं करे। आप देखिए करबला के मैदान से, करबला के वाक़े से बहुत हमको सबक मिलता है। उसमें से एक सबक ये भी है कि आप बतलाएं, चाहे अपना जान का नुकसान हो जाए, माल का नुकसान हो जाए, जो भी हो जाए, मगर वो नुकसान उठा लो, मगर गुनाहगार के हाथ पे बैत न करो। क्या सबक है? गुनाहगार के हाथ पे बैत न मत करो, ये सबक दिया जा रहा है। आज हम देखते ही नहीं। आप देखो, हम जब घड़ा खरीदते हैं तो क्या करते हैं? चौ तरफ से मार के देखते हैं घड़े को। क्यों देखते हैं? कहीं उसको सुराख तो नहीं। क्यों? सुराख रहे तो क्या हो रहा है घड़े को? क्योंकि आप कितना भी पानी उसके अंदर डालो, सुराख के जरिए वो पानी ज़ाय हो जाएगा, बह जाएगा। इसी तरह आप मुरीद बनते वक्त, अपने मुरीद बनते वक्त पीर को जो है टटोल के देखें कि वो शरीयत का नाफरमान तो नहीं, वो शरीयत की नाफरमानी तो नहीं कर रहा है वो। हाँ, खाली दिखावा तो नहीं कर रहा है वो। अपने आप को जो है पीर जब बतला रहा है तो पीर के फ़राइज़ पूरे वो अंजाम तो दे रहा है। हम ये देखें, उसको टटोलें, उसके नफ्स परस्त तो नहीं है, आयश परस्त तो नहीं है, गुनाहगार तो नहीं है, हराम कामों में मुलव्विस तो नहीं है। ये हर तरीके से देखें। उस क्यों देखना ज़रूरी है? अगर तुम गलत गुनाहगार के हाथ में बैठ दे दोगे तो वो क्या करेगा? आपका ईमान को ज़ाय कर देगा। हम दुनिया के जो है मट्टी के घड़े के लिए हम फिक्रमंद होकर जो अच्छे तरीके से खरीदते हैं, ये तो आपके ईमान का मामला है। तो ज़रूरी है कि जो है देखें मामलात ज़िंदगी अपने पीर की सही है या नहीं है। आज जो है मामलात ज़िंदगी में फेल होते चले जा रहे हैं। आप देखो, इसकी एक मिसाल देता मैं, उसकी एक मिसाल देता कि हज़रत सैफ़ी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे।
उनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही दीन और इस्लाम के लिए। आप देखिए वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दिए दीन के लिए। हाँ, बड़े मुत्तकी, बड़े जो है अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। कई गैर गलत अकीदा पीरा, कई गैर गलत अकीदा पीरा हजरत सैफी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत थी कि वो संगारेड्डी में कदम नहीं रख सके। उनका बड़ा एहसान है संगारेड्डी के ऊपर। तो आज क्या हो गया, उन्हीं के सिलसिले में कुछ ऐसे नासूर जो है पीरा आ गए हैं जो नफ्स परस्त हैं, आयश परस्त हैं। उनका मकसद जो है दीन को आगे बढ़ाना नहीं, उनका मकसद तो खुद की बाबागिरी करा लेना है। उनका मकसद जो है अपना नाम रोशन करा लेना, दुनियावी मकासिद है। और आप देखो कि वो लोग, उनके पास झूठ बोलना जो है क्या बोलते सो कामन है, धोखा देना उनके पास जायज़ है। वो लोग क्या करते हैं, लोगों मासूमों पर जुल्म करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मासूमों पर जुल्म करते हैं। हाँ, अल्लाह ताला क्या फरमाया, जालिम का साथ ना दो, जुल्म बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखें। वो लोग मासूमों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोग सैफी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आ गए, ऐसे नासूर आ गए हैं। तो याद रखें कि हम जांच पड़ताल करके मुरीद होना है। हाँ, हमारा मकसद है कि दीन हमारी इस्लाह हो सके, हमारा नफ्स की इस्लाह हो सके, हम जन्नत के काबिल बन सके। अरे भाई, जिसका नफ्स ही नहीं मरा वो क्या जो है आपके नफ्स की इस्लाह करेगा? वो कभी आपके नफ्स की इस्लाह नहीं कर सकता। तो आप देखो, एक मिसाल में जो है बतलाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप देखें सैफी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के जो है सिलसिले में ऐसे आ गए हैं कि जो जिनके पास जो है गुनाह जायज़ है, झूठ बोलना जायज़ है, धोखा देना जायज़ है, मासूमों पर जुल्म करना जायज़ है। समझ आ रहा? और क्या है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस यजीदियत उनके सीनों में आज भी जिंदा है। और ऐसे भी जो है लोग हैं, ऐसे भी जो है पीरा हैं जो दुनियावी कानून को दीन के कानून के ऊपर रखते हैं, दुनिया के कानून को दीन के कानून से ज़्यादा मानते हैं। हाँ, अगर दीन का कानून किसी चीज़ को गुनाह बोल रहा है, मगर इनका नफ्स उसको करने की, इनका नफ्स उसे चाह रहा है, उस गुनाह को पसंद कर रहा है, तो दुनिया का कानून उसकी इजाज़त दिया हुआ है, तो वो लोग फ़ौरन जो है दुनिया के कानून को मानेंगे, दीन के कानून को नहीं मानेंगे। तो एक मिसाल देके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप देख लीजिए कि कोई भी शख्स गंजे के पास जाके, गंजा किसको बोलते हैं, जिसको बाला नहीं रहते, जाके अपने बालों का इलाज नहीं करा, या अंधे के पास जाके कोई आँखों का इलाज नहीं कराता, कोई बेवकूफ़ी होगा या पागल होगा जो जो अंधे के पास जाके अपने आँखों का इलाज कराए। तो आप लोग अक्लमंद है, समझ गए होंगे, इसीलिए अपने ईमानों की हिफाजत करें, अपने ईमानों की हिफाजत करें, सही पीरों से जुड़ के रहें। जो पीर तुम जो है खुद गुनाहों से बचे हुआ हो और तुम्हें गुनाह से बचने की सलाह करता हो, गुनाहों से बचने की तुम्हारे को तरबियत करता हो, ऐसे जो है पीरों से जुड़े हुए देखें, अगर उसके अंदर कोई गुनाह दिख रहा है तो फौरन से जो है इज्तिनाब करें, उससे दूरी अख्तियार करें, ताकि जो है कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि तुम जो है मर गए, खबर में चले गए, जाके देखे तक क्या है कि पीरी गुनाहगारों के सफ़े अव्वल में खड़े हुआ है। ऐसा ना हो। हम लोगों को जो है तरबियत करें,